बात फिर से आपका स्वागत है। खबर लेते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के 6 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक स्वरूप दिया गया है। इससे यात्रियों को नई तकनीक, अत्याधुनिक सुविधाएं और सुरक्षित और सहज यात्रा का अनुभव मिलेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में जिन स्टेशनों को पुनर्विकसित किया गया है उनमें पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के अंतर्गत आने वाले नर्मदापुरम और शाजापुर स्टेशन के अलावा कटनी, ओरछा, सिवनी और श्रीधाम स्टेशन शामिल हैं। विरासत भी विकास भी, ये संकल्प है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बीकानेर स्थित देशनोक स्टेशन सहित 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन कर नए भारत की तस्वीर पेश की। खास तौर पर मध्य प्रदेश के जिन 6 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकसित किया गया है वहां विकास और विरासत के मॉडल को अपनाया गया है। स्टेशनों पर नए प्रवेश द्वार, आर्ट एंड कल्चर जोन, 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए छायादार पार्किंग क्षेत्र, अत्याधुनिक टिकट काउंटर, ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड, वेटिंग रूम, दिव्यांगों के लिए रैंप, व्हील चेयर के साथ ही टॉयलेट और बैठने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मॉड्यूलर पेयजल, फुट ओवर ब्रिज, प्लेटफार्मों का सौंदर्यीकरण, कैंटीन, जनरल वेटिंग रूम, वीआईपी वेटिंग रूम आदि की व्यवस्था भी की गई है। शाजापुर की फैसिलिटीज़ के बारे में बताना चाहूँ तो इसको हमने पूरी तरीके से अपग्रेड किया है। जिसे कहना चाहें तो यात्री सुविधाओं, जितनी भी रेलवे यात्री हमारे ट्रैवल करते हैं उनके लिए एक अच्छा सुविधा का एक्सपीरियंस प्रदान करने का प्रयास किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नर्मदापुरम स्टेशन से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि देश नई प्रगति की राह पर है। प्रदेश के अंदर 1275 स्टेशनों के लिए एक साथ पूरे प्रदेश में उनको अमृत स्टेशन बनाने के लिए मोदी जी ने संकल्प लिया। कोई भेदभाव नहीं, उत्तर से लगा के दक्षिण तक, पूर्व से लगा के पश्चिम तक, हर एक राज्य के अंदर हमारी पार्टी की सरकार हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। भारत के तो राज्य हैं, भारत के अंदर विकास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। नर्मदापुरम, श्रीधाम, कटनी साउथ, सिवनी, शाजापुर और ओरछा के रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प से जनता में भी खुशी का माहौल है। ये ब्रिज बनने की वजह से, फुट ब्रिज बनने की वजह से बहुत सुविधा हो गई है और स्टेशन बहुत साफ सुथरा और बहुत अच्छा बना हुआ है। बहुत अच्छा आधुनिक स्टेशन बन गया है, पहले से काफी बेहतर है। गौरतलब है कि मोदी सरकार पिछले कुछ वर्षों से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी भरकम निवेश कर रही है और इसी कड़ी में देश भर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया जा रहा है। जिस तरीके से इस स्टेशन को विकसित किया गया है, आधुनिक तरीके से इसको बनाया गया है, सर्व सुविधा युक्त इसको बनाया गया है, शाजापुर के लोग भी इसको मान रहे हैं कि वाकई ये एक बड़े विजन के साथ करने वाला काम ही हो सकता है। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, शाजापुर। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में शराब घोटाला मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच घोटाले में आईएएस विनय चौबे समेत अब तक 5 अधिकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। विनय चौबे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिव भी रह चुके हैं। इसके बाद राज्य में शराब घोटाले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। शराब घोटाला मामले में झारखंड में एक के बाद एक अब तक कुल 5 गिरफ्तारियां हो चुकी है। पहली बार झारखंड के इतिहास में एसीबी ने किसी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के बाद शराब घोटाले को लेकर झारखंड में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। झारखंड में शराब घोटाले का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर निकल गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शराब घोटाले में कार्रवाई तेज करते हुए मंगलवार को वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे और संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। अगले दिन इस मामले में जेएसबीसीएल के पूर्व महाप्रबंधक ऑपरेशन सुधीर कुमार, वर्तमान महाप्रबंधक सुधीर कुमार दास और मार्शन कंपनी के कर्मचारी नीरज कुमार सिंह भी एसीबी की कार्रवाई की जद में आ गए। सभी को एसीबी की विशेष कोर्ट में पेश करने के बाद 3 जून तक जेल भेज दिया गया। इन सभी पर प्लेसमेंट एजेंसियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है, जिससे सरकार को करीब 38 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। शराब घोटाले को लेकर हुई गिरफ्तारियों पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में सामने आया यह शराब घोटाला दिल्ली से भी बड़ा है।
श्री मरांडी ने आईएएस विनय चौबे की गिरफ्तारी को साजिश बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री तक जांच की आंच न पहुंचे, इसलिए यह कार्रवाई हुई है। इस मामले में विनय चौबे लंबे समय से ईडी की रडार पर थे। श्री मरांडी ने शराब घोटाले की सीबीआई जांच की भी मांग की। पूरे भ्रष्टाचार में पर्दा डालने के लिए या बड़ी मछलियों को बचाने के लिए एक सोची समझी एक षड्यंत्र है, उसका एक हिस्सा है कि आप भ्रष्टाचार समाप्त हो, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो, तो इस पूरे मामले सीबीआई को भेजे। उधर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि रांची अब भ्रष्टाचार की राजधानी बन गई है। उन्होंने कहा कि एक के बाद एक कई गिरफ्तारी इस बात का साफ संकेत है कि राज्य सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जहां भी सत्ता में रहेगी वहां भ्रष्टाचार जरूर होगा। पूजा सिंघल के यहाँ करोड़ रुपया मिलता है, छवि रंजन जेल में, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, उनको खुद ही उन्हीं की सरकार गिरफ्तार कर देती है, पॉलिसी उन्हीं की है। मुझे लगता है कि झारखंड जो है वो उसमें रांची, वो झारखंड की राजधानी नहीं होके वो भ्रष्टाचार की राजधानी है। उधर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने एसीबी की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला समझ से परे है। देखिए, अभी तक जितनी जानकारी सामने है वो समझ से परे है कि कहीं चाहे कोई भी हो, ईडी हो, हमारे एसीबी हो, जब भी कोई कार्रवाई करती है तो बहुत सोच समझ करके करती है। हालांकि एसीबी ने आरोपियों को रिमांड पर लेने की मांग नहीं की है, जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं। एक समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परछाई रहे राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे को एसीबी द्वारा गिरफ्तार किया जाना राजनीतिक धुरंधरों और ब्यूरोक्रेट्स के लिए समझ से परे है। ऐसे में विनय चौबे की गिरफ्तारी के कई मायने भी निकल रहे हैं और कहा जा रहा है कि शराब घोटाले के राज को राज रखने की साजिश हो रही है। डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। इसके साथ ही भारत@7 खबर राज्यों की में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।